नमस्कार, मैं अखिलेश आनंद जी न्यूज के तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो। ताल ठोक के करीब 1.5 हफ्ते की कशमकश के बाद आखिरकार हुमायूं कबीर सफल रहे। जिनका नाम पश्चिम बंगाल से बाहर कम ही लोग जानते थे, उन्हें आज पूरे देश में लोग जान गए। वजह है एक विवाद। खैर, मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर ने नई बाबरी मस्जिद की नींव रख दी है। हुमायूं कबीर के समारोह में काफी संख्या में लोग ईंट लेकर सर पर पहुंचे। शिलान्यास में शामिल होने के लिए कई सारे मौलाना भी पहुंचे, विदेश से भी लोग आए। बहस जरूरी है क्योंकि हुमायूं की बाबरी पर बीजेपी टीएमसी ने राजनीति शुरू कर दी। बीजेपी टीएमसी दोनों ने एक दूसरे पर हुमायूं के साथ होने का आरोप लगाया है। हुमायूं कबीर पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले अहम किरदार बनते दिख रहे हैं, तो फिर इसके बाद देश का सवाल यह है, क्या हुमायूं कबीर की मस्जिद विधानसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा बनने जा रही है? क्या हुमायूं कबीर मस्जिद के नाम पर राजनीतिक जमीन बना रहे हैं? क्या मुर्शिदाबाद में राजनीतिक विवाद की एक नई जमीन तैयार कर दी गई है? और भी कई सवाल होंगे जिन पर हम चर्चा करने वाले हैं। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। सब कुछ कॉपरेशन मिल रहा है। अभी मुर्शिदाबाद का पुलिस, स्टेट पुलिस सारे मुझे को सपोर्ट दे रहा है। हुमायूं कबीर जो भी कर रहा है वो ममता बनर्जी के इशारे पर ही कर रहा है। जैसे यहाँ राम मंदिर है हमारा, तो वहाँ भी राम मंदिर खड़ा कर देंगे। बाबर के नाम पर एक भी ईंट रखी गई तो सरकार भाजपा की वहां आने वाली है, उस एक ईंट को उखाड़ करके फेंक दिया जाएगा। हुमायूं कबीर जो बोल रहे हैं वो ममता बनर्जी उनको बुलवा रहे हैं। देखो, हुमायूं कबीर जो है वो भाजपा का एजेंट है, वो भाजपा का आदमी है। भाजपा से चुनाव लड़ा 19 के अंदर, और वो जो काम कर रहा है वही कर रहा है जो भाजपा करती है। बाबर के नाम पर मस्जिद बनाने के लिए इसने कहा था, जब तक दुनिया रहेगी सुनो संघ परिवार, हम हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद की शहादत का जिक्र करते रहेंगे। तो तमाम बयान भी आपने सुन लिए और इसी मुद्दे पर आज बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए हुमायूं कबीर भी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। प्रदीप भंडारी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी से हमारे साथ होंगे। विनोद बंसल भी जुड़ रहे हैं वीएचपी से। शुभांकर भट्टाचार्य राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। राशिद शरीफ आप अध्यक्ष हैं SIMPLV के, हैदराबाद से जुड़ने वाले हैं। जय भगवान गोयल आप अध्यक्ष हैं यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। और राकेश उपाध्याय जी भी हमारे साथ हैं, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सभी लोगों से बातचीत होगी, लेकिन प्रदीप भंडारी जी, बातचीत की शुरुआत आपसे ही। क्या पश्चिम बंगाल तुष्टीकरण की राजनीति की नई प्रयोगशाला है? अखिलेश जी, हुमायूं कबीर के पीछे हाथ ममता बनर्जी का है। ये फिक्स्ड मैच है ममता बनर्जी और हुमायूं कबीर के बीच में। मैं प्रूव करूंगा कैसे। लॉ एंड ऑर्डर होम मिनिस्टर के अंदर आता है। होम मिनिस्टर ममता बनर्जी, चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी। पहले से ही हुमायूं कबीर ये अनाउंस कर चुका था कि वो मुर्शिदाबाद के अंदर जो है एक मस्जिद को, बाबरी नाम की मस्जिद की शिलान्यास रचेगा। अगर ममता बनर्जी सीरियस होती तो प्रिवेंटिव कस्टडी के अंदर ले सकती थी। क्यों प्रिवेंटिव कस्टडी के अंदर नहीं ली? फिर साथ में हुमायूं कबीर कहता है कि पुलिस मुझे कोऑपरेट कर रही है। पुलिस के वहां पे हुमायूं कबीर की एक्सटेंशन आर्म है। ये सब ममता बनर्जी इसीलिए कर रही है क्योंकि वो बंगाल के चुनाव के पहले वोट बैंक को एकजुट करना चाहती है। वहां पे मुसलमान कुछ आते हैं और कहते हैं लड़ेंगे हम लोग। किससे लड़ेंगे? ये याद करिए 1946 के अंदर इस जहर वाले आदमी का नाम है सोहरावर्दी। ग्रेट कैलकाटा किलिंग के अंदर इसने हजारों हिंदुओं का हत्या किया था। क्या ये लड़ने की बात कर रहे हैं? तो क्या लड़ने की बात हिंदुओं से कर रहे हैं कि स्टेट से कर रहे हैं? और ममता बनर्जी वहां पे सो रही है क्या? और आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा था? उनके विचार में थॉट्स ऑन पार्टीशन में कोट करना चाहता हूं, थॉट्स ऑन पाकिस्तान पे। वो कहते हैं कि जो ब्रदरहुड की बात हुमायूं कबीर जैसे लोग करते हैं, कोई ये यूनिवर्सल ब्रदरहुड नहीं होती। ये सिर्फ और सिर्फ जो गैर मुसलमान। चलिए उन सब पर हम आते हैं, ठीक है, उस पर आगे बातचीत होगी। लेकिन राशिद शरीफ भी चूंकि मेरे साथ जुड़ गए, मुझे नजर आ रहे हैं। एक बात बताइए कि ये मस्जिद जो वहां पर बनाई गई, मंदिर हो, मस्जिद हो या गुरुद्वारे हो, गिरजाघर हो, कोई भी बना सकता है, नियम के तहत बनाए, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन ये बाबरी नाम देकर बनाना, क्या ये चिढ़ाने का काम नहीं किया गया है? क्या आपको लगता है इसके पीछे कोई खेल नहीं है? नहीं, चिढ़ाने का काम नहीं है सर। और चिढ़ लें क्यों आप? कोई अगर चिढ़ा रहा तो आप चिढ़ लें क्यों? बना रहा बनाने दो। बाबर रखता, हुमायूं रखता, अकबर रखता, कोई दूसरा नाम रखता, आपसे क्या ताल्लुक है इसका? आप अगर राम जन्मभूमि के बारे में आप राम जन्मभूमि पे आप बोलिए नहीं सुना क्या बोल रहे सर आप? नहीं, अपनी बात पहले पूरी करिए, फिर प्रदीप कुछ कहना चाह रहे हैं आपको, प्रदीप भंडारी, लेकिन पहले अपनी बात पूरी करिए आप। जरा गड़बड़ मत करो यार, गड़बड़ मत करो। पहले दुनिया में दुनिया की गड़बड़ हो रही, पूरी बाबरी मस्जिद में दुनिया शहीद करने से दुनिया के बदनाम हो गए। अब कोई काम कर रहा है शहीद करने से? अरे तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था भाई, वो आप कहाँ चले गए? अब आप कहाँ चले गए? कोई सब बेकार बातें हैं, बेकार बातें हैं। सुप्रीम कोर्ट बेकार है? क्या बात कर रहे हैं? बता दिया कि क्या बात आप कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट का फैसला था वो। आप जिस विषय में बात करें उस पर रहिए ना। मच्छी बाजार मत बनाओ सर, इसको मच्छी बाजार मत बनाओ। बोलने दो, पूरी दुनिया को मालूम है, पूरी दुनिया को मालूम है, पूरी दुनिया को मालूम है कि तुम जैसे लोगों का काम एक ही है। खुला बता दिया गया, सुप्रीम कोर्ट बता दिया गया प्रभु श्री राम के मंदिर को उसके बावजूद प्रभु श्री राम का मंदिर अयोध्या में बना, इससे आपको चिढ़ महसूस सामने इसीलिए उस मस्जिद का नाम बाबरी रखा है। अरे जो दूसरा नाम रखना है रखो, बाबरी नाम क्यों रखा है? तुम लोग कोर्ट का बाबर हिंदुस्तान का व्यक्ति नहीं है, वो एक हत्यारा है, वो एक आक्रांता है। तुम्हारा आदर्श बाबर क्यों होता है? एपीजे अब्दुल कलाम क्यों नहीं होता है? एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पे क्यों नहीं मस्जिद बनाते हो? वीर अब्दुल हमीद के नाम पे मस्जिद क्यों नहीं बुलाते हो? अरे तुम कौन? अरे बाबा, तुम्हारे लिए तुम्हारा बाबर आदर्श है ना, तुम्हारा बाबर आदर्श है ना। तुम गैर हिंदुओं और गैर मुसलमानों को काफिर समझते हो ना, जैसे बाबर समझता था। 1528 के अंदर प्रभु श्री राम के मंदिर को कितने तोड़ा ना। अभी भव्य प्रभु श्री राम का मंदिर है, ये देख के चिढ़ महसूस हो रही है ना। अरे हिम्मत नहीं होगी करने भाजपा की सरकार बंगाल के अंदर। अच्छा, मेरे साथ कुछ और भी मेहमान हैं, जरा मैं शुभंकर भट्टाचार्य का रुख करना चाहूंगा पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। ठीक है, आता हूं शरीफ जी आपके पास दोबारा। शुभंकर जी, जरा मुझे ये बताइए, आज हुमायूं कबीर ये भी कह रहे थे कई बार जब मंच पर मौजूद थे और जब मीडिया कर्मियों से भी बात कर रहे थे कि पुलिस कोऑपरेट कर रही है, प्रशासन का सहयोग मिल रहा है। ये हम सभी को पता है, किसी राज्य की जो पुलिस होती है वो स्टेट का सब्जेक्ट है, यानी उसके आका एक तरीके से जिसकी सरकार है वो है। तो क्या यह माना जाए कि ममता बनर्जी की सहमति से यह सब कुछ हो रहा है वहां पर? अगर ममता बनर्जी की सहमति से हो रहा होता तो फिर तो उनको पार्टी में होना चाहिए था। पार्टी से उनको निष्कासित किया इस वजह से गया कि भाई उनका जो साथ उनको मिला नहीं। आज उनको जरूरत क्या आन पड़ी कि उनको एक अलग पार्टी बनानी पड़ रही है? क्यों जरूरत आन पड़ी? और ये जो पूरा खेल रचा गया, ये तो उसी कॉन्स्पिरेसी का, जिनके प्रवक्ता आपके बगल में बैठे हैं उन्हीं की तो कॉन्स्पिरेसी है। सबसे पहले हुमायूं कबीर इससे पहले किस पार्टी में थे आप देख लीजिए, फिर हमारे पास है, पहले उससे से थे, फिर यहाँ पे ये पूरा जो खेल जो रचा गया, ये कंप्लीटली ये बीजेपी स्पॉन्सर्ड खेल है। क्योंकि तो बीजेपी स्पॉन्सर कर रही है सरकार टीएमसी की, और नहीं रोक पा रहे टीएमसी वाले। मैं अपनी बात रख सकता हूं, आप पता नहीं आप सबके मुंह में बात क्यों ठूस रहे हैं? सबकी तरफ से नहीं, बात में ठूस नहीं रहा हूं, शब्दावली का सही इस्तेमाल करिए, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि दरअसल सरकार किसकी है वहां पर? ममता बनर्जी की है ना, टीएमसी की सरकार है। तो क्या वहां की पुलिस इतनी अक्षम है, सक्षम नहीं अक्षम बोल रहा हूं मैं, कि जो बीजेपी का एजेंडा है, जो जिस चीज को बीजेपी स्पॉन्सर्ड कर रही है उसको हो जाने दे रही है टीएमसी सरकार? देखिए, जो वहां पे जो पुलिस नहीं करती है वो वहां बुलडोजर वाली सरकार नहीं कि जिस पर चाहे रंग देख के बुलडोजर चला दिए, सब नहीं होता है। तो वहां तो उसी तरीके से चले जो कानून पर। रही बात हुमायूं कबीर की, खुद सोचिए, हुमायूं कबीर रहने वाले कहाँ के? भरतपुर साइड के, आके बना रहे बेलडांगा में। दोनों के बीच में क्या अंतर है? क्यों बेलडांगा में करना चाहते थे? क्योंकि वहां पे करेंगे तो वहां पे जो है प्रॉपर एक जो है राइट हो पाएगा, प्रॉपर हिंदू मुस्लिम हो पाएगा। ये किसका एजेंडा होता है? ये बीजेपी का एजेंडा। प्रदीप भंडारी जी जवाब दीजिए, ये कह रहे हैं कि सब बीजेपी का किया कराया है, दंगे करवाने की योजना। अखिलेश जी, हाँ प्रदीप भंडारी जी जवाब दीजिए।
मेरे मित्र शुभांकर को, जो तृणमूल कांग्रेस के समर्थक है, उनको मैं एक सेक्शन बताना चाहता हूं, पढ़ के नहीं आते हैं, जिसका कानून का सेक्शन है सेक्शन 151 बीएनएस के अंदर। उसके तहत आप किसी को भी प्रिवेंटिव कस्टडी में ले सकते हो। तो अरे भाजपा की बीटी में तो लो ना प्रिवेंटिव कस्टडी में। घबरा क्यों रही है तुम्हारी पुलिस प्रिवेंटिव कस्टडी में लेने से? घबराते इसीलिए हो ना कि वोट बैंक जो है, मुसलमान वोट मिलता है 35% का 90%, वो छिटक जाएगा। पुलिस ममता बनर्जी की गिरफ्तार करके बताओ था मैं तो हुमायूं कबीर को। और ममता बनर्जी ने पूर्व में ही कहा था कि भाई किस तरीके से बंगाल के अंदर दंगे हो सकते हैं, गिरफ्तार करो जो दंगे करने वाला चाहता है। क्या बात कर रहे हो? डर लगता है? एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पे वो हुमायूं कबीर जो है मस्जिद नहीं बना सकता। घर के पिछवाड़े में मस्जिद बनाते, चर्च बनाते, कुछ भी बनाएंगे, सिर्फ सोचते ये हुमायूं कबीर जो प्रदीप भंडारी से चिल्ला के आप कोई भी डिबेट नहीं जीत सकते हैं। मैं जहां तक मानता हूं, आप खुद भी एक पत्रकारिता से कम से कम सुनने का हौसला है। आप मुझे बात बताइए, घर के पिछवाड़े में आप अपने घर के आंगन में मंदिर बनाएंगे, मस्जिद बनाएंगे, पुलिस को क्यों नहीं बोला गिरफ्तार करें? बेटा देखिए, मेरा तो सवाल ये है, सुन लीजिए, एक बार सुनिए, राकेश उपाध्याय जी को भी चर्चा में लाना चाहता हूं। मेरा तो सवाल ये है, किसी को इसमें कोई आपत्ति नहीं हो सकती है देश में कहीं कोई मंदिर बनाए, मस्जिद बनाए, गिरजाघर बनाए, अपने हिसाब से बनाए, नियम कानून के तहत बनाए, लेकिन बाबरी नाम देकर बनाना, इसके पीछे तो जाहिर तौर पर कोई पॉलिटिकल एजेंडा या फिर वोटों की फसल काटने की मंशा नजर आती है। राकेश उपाध्याय जी, देखिए, बाबरी से हुमायूं का तो रिश्ता था, हाँ, क्योंकि बाबर के बेटे हुमायूं थे। अभी जो हुमायूं कबीर साहब हैं, ये किसके बेटे हैं, ये बड़ा सवाल हो गया राजनीति में, क्योंकि बीजेपी का अलग आरोप है, टीएमसी का अलग आरोप है। मेरा कहना यह है कि जो लैंड इस्तेमाल कर रहे हैं वो बाबरी मस्जिद के लिए, वो तो एग्रीकल्चर लैंड है, उसका मालिकाना हक है भी नहीं उनके अरे पास। आपने उसका परमिशन ली क्या राज्य सरकार से? लैंड यूज चेंज किया क्या? और जहां बनाने जा रहे हैं बेलडांगा में पहले से 6 मस्जिद हैं, 60-70 हजार, 60% आबादी वहां मुसलमानों की है, तो वो कई दशक से वहां नमाज पढ़ रहे हैं। बाबरी का मामला तो अब इतिहास का विषय हो गया। बाबर ने जो किया था उसका हिसाब किताब न्याय के रास्ते से इस देश ने पूरा कर लिया। वो एक चिन्ह भारत के मन में अभी भी अंकित है, जो इस्लामिक राजनीति से उभरा हुआ है, और जो इस्लामिक राजनीति है उसको यहाँ एक तरह से हुमायूं कबीर उसके नेता बनना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है। क्योंकि भारत के ऊपर खतरे बहुत हैं, और जो बंगाल और बांग्लादेश से खतरा है वो सबको दिख रहा है, घुसपैठ का भी खतरा हम देख रहे हैं। अब उस पूरे मॉब का नेता कौन है, इसकी प्रतिस्पर्धा चल रही है। तो मुझे लगता है हुमायूं कबीर को शायद ममता जी ने कुछ इतना सर चढ़ाया कि एक अखिल भारतीय नेता मुसलमानों के बीच में खड़ा होना चाहिए बंगाल से, तो थोड़ा सा छिटक गए। चारों तरफ उन्होंने यात्रा की, कांग्रेस में भी गए, बीजेपी में भी गए, टीएमसी में भी आए, और अंत में बाबरी की दीवार से बाबरी की ईंट पर आकर के उन्होंने अपना माथा रख दिया है। अब मौलाना बताएं कि क्या किसी के नाम से मस्जिद की जो तामीर है वो इस्लाम के अंदर जायज है कि नहीं जायज है? जवाब दीजिए। कौन सी मस्जिद है जो किसी इंसान के नाम से बनती है? क्या दुनिया में इसकी कोई प्रथा है कि इंसानी नामों से मस्जिद तामीर की जाए? जवाब दीजिए राशिद शरीफ। सर वही बता रहा हूं कि ये एग्रीकल्चर लैंड है, कन्वर्ट करे हुए है या नहीं करे हुए, हुकूमत का काम है। सर आप कौन बोलने वाले इस बारे में? अगर सब चीजें सही है तो बनेगी मस्जिद वहां पे। अगर यहाँ पे अगर इसी तरीके से चिढ़ने लग जाए नामों पे, तो नरसिम्हा राव तो किसी का नाम नहीं होना चाहिए, अडवाणी तो किसी का नाम नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर ऐसा किसी का नाम है तो हम भी ऑब्जेक्शन चालू कर देंगे। ये सब किसी का नाम नहीं होना चाहिए, बेकार की बातें हैं। अरे मस्जिद का नाम किसके नाम से आप रख रहे हैं? रख सकते हैं अगर मैं मस्जिद बना रहा हूं तो मैं मेरा नाम रख सकता हूं, ये फलानी मस्जिद है कि अल्लाह का घर है सर, वो मेरा घर। अरे कोई इतिहास में उदाहरण बताइए, अगर मैं नाम रखना चाहिए। अरे कोई उदाहरण बताइए ना, आपकी नाम आदमी के नाम से आपने मस्जिद बनाई है। मेरे महल्ले
मेरे महल्ले में 1000 मसाजिद है, अलग अलग नामों से मसाजिद है। अरे बताइए ना आपके नाम से कौन सी है, या मोहम्मद के नाम से मस्जिद। अरे भारत में बताइए ना, बाबरी के नाम कौन से, किस नाम से मस्जिद है? लश्कर जंग है, बाजू है, सो फलान महमूद बेगम है, महमूद बेगम है, ये औरतों के नाम भी है, जो औरतें बनाई सो मस्जिद है। अरे सर आपको क्यों सबसे पहले, अरे अलक्सा से लेके हजरत बल तक जो है किसी के नाम से नहीं है, लोकेशन के नाम से हो सकती है। आपको तकलीफ क्यों हो रही? अरे ये तकलीफ नहीं हो रही है, जो ये तकलीफ इस बात की हो रही है कि आप भारत की सांस्कृतिक परंपराओं से खेलते हैं। अभी आपने कश्मीर में हजरत बल में भारत की राष्ट्र चिन्ह को एक मस्जिद में ईंट मार मार के तोड़ दिया। इस तरह का व्यवहार आप करते हैं और इस तरह की भावना को लेकिन वो ये कह रहे हैं, फिर से फैलाना चाहते हैं। ये कह रहे हैं, जय भगवान जी को भी चर्चा में लाता हूं, अलगाववादी मानसिकता लेके चल रहे हैं। ये कहना है कि अगर वहां मस्जिद बन भी रही है तो आप लोगों को चिढ़ क्यों है, क्या दिक्कत है इसमें? बिल्कुल चिढ़ है। बाबर एक आक्रांता था। बाबर ने 1528 ईस्वी में हमारे राम मंदिर के ऊपर जबरदस्ती बाबरी मस्जिद बनाई थी, जिसको हमें तोड़ना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट के बाद आज वहां भव्य राम मंदिर बना है। ये देश के मुसलमानों को, मुल्ला मौलवियों को अच्छे समझ लेना चाहिए। भाई ये भारत है, इसकी 80% आबादी हिंदुओं की है। हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ करके, हिंदुओं के टैक्स के पैसे से पढ़ करके, खा करके, पी करके अगर हिंदुओं की भावनाओं से बार बार खिलवाड़ करोगे, मजाक करोगे, छेड़छाड़ करोगे, देश का हिंदू सनातनी इस बात को बर्दाश्त करने वाला नहीं है। इसलिए नींव रख दी, कोई बात नहीं। जब बाबरी टूट सकती है ना, तो नींव को भी भरा जा सकता है। उसने तो, हुमायूं ने हम जैसे लोगों के लिए इशू दे दिया, मुद्दा दे दिया एक, और ममता चाह रही है मुस्लिम वोट को एकजुट करना। ये ममता का ही चेला है, सब उसी की स्कीम है। अगर ममता नहीं चाहती एक ईंट वहां पहुंच नहीं सकती थी, अगर ममता नहीं चाहती वहां कोई नींव खुद नहीं सकती थी। ये ममता का और हुमायूं का सारा आपसी लूड़ा कुश्ती का खेल है। ये लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आज देश का कोई भी व्यक्ति बेवकूफ बनने वाला नहीं है। और मैं डंके की चोट पे कहता हूं, सब चैनल पे सुन रहे हैं लोग, 6 दिसंबर 1992 को हम ही बाबरी नुमा ढांचे को तोड़ करके आए थे, और अब समय आ गया है जो नींव खुदी है ना मुर्शिदाबाद में, वहां भी जाएंगे और हुमायूं जैसे लोगों को हिंसा की बातें नहीं होनी चाहिए। ठीक है राशिद शरीफ में दबा देंगे हम। राशिद शरीफ अपनी बात रखिए जल्दी से, बाकी मेहमान भी हमारे साथ, जल्दी से कुछ जवाब देना चाहते हो अगर आप। नहीं सर, बस ये लोग हिंसा ही करने वाले हैं। ये लोग से कुछ होने वाला नहीं है। देश किधर जा रहा है, इन मंदिर मस्जिद के पीछे पड़े हुए हैं और क्यों करने वाले, क्यों कर रहे बाबरी का सपोर्ट? चलिए ठीक है, शुभांकर भट्टाचार्य एक मिनट। ये जैसा हमारे पंडित जी जो बैठे, शुभांकर भट्टाचार्य जी से मेरा सवाल है। जय भगवान जी आज स्टूडियो में है, वो कह रहे हैं कि ये सब कुछ ममता बनर्जी का किया कराया है, उन्हीं की स्कीम है, ये वोटों के पोलराइजेशन के लिए इस खेल किया गया है। चलिए ठीक है, मैं उनकी बात मान लेता हूँ। इसमें दो बात है। एक बात तो देखिए, खुद जय भगवान जी खुद कह रहे हैं कि भाई उन लोग को एक मौका, तो आपको तो एक मौका मिल रहा है, एक और बाबरी मस्जिद उनको बना लेने दीजिए, आप तोड़ दीजिएगा जाके। ये तो बात है, नींव को ही भर देंगे जाके, चिंता ना करो, नींव को ही भर देंगे। एक मिनट बोल दीजिए उनको। हाँ तो वही तो चीज कह रहे हैं हम, वही आपको तो आप ही की बात पर तुम कह ही रहे हैं कि आप जाके उसको तोड़ दीजिएगा, आपको मौका मिला कुछ तोड़ने का। आपके भी हाथ जो है निश्चित कर रहे थे कि कहाँ पे क्या तोड़ा जाए, मिल गया, तोड़िए। दूसरी बात, चलिए भाई मैं मान लिया ममता बनर्जी ये है, ममता बनर्जी वो है, सब कुछ ठीक है, एक बन रहा है, आप कम से कम इसको कानूनी प्रक्रिया करिए, जाइए सुप्रीम कोर्ट में जाके लड़िए कि भाई वो मस्जिद बनाना चाहता है, उस पर उसको रोका जाए, ऑर्डर निकालिए। वो तो बीएनएस से निकला हुआ है, आप निकालिए। तमाम एक्ट जो है, प्रदीप जी यहाँ पे बैठे हुए उनको तो तमाम एक्ट और सारे कानून पता है, क्यों नहीं लगाते? जाके रोक लगाइए, जाके उस पर कानून के तहत पे लड़के वहां पे आइए। फिर आपको यहाँ क्या रोक लगाइए? नहीं एक मिनट, क्या कह रहे हैं आप शुभांकर भाई दोबारा बोलिए, क्या रोक लगाने कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ उनको सोचने से, कोई कानून के तहत भाई वहां पे तो सुप्रीम कोर्ट जाके उनको सोचने से और करने से रोकिए। अरे भाई तो लॉ एंड ऑर्डर कानून उस पर से लीजिए, स्टे ऑर्डर सरकार। सुनिए मेरी बात सुनिए, ये तो आपको भी पता होगा कि ये पूरे तरीके से स्टेट का सब्जेक्ट होता है लॉ एंड ऑर्डर, तो इसमें वहां बीजेपी की सरकार, बीजेपी के लोग क्या कर लेंगे?
सरकार तो टीएमसी वहां की पे है। के लॉ एंड ऑर्डर के लगा के क्या वहां पे पुलिस लगाई गई है कि बाबरी मस्जिद को बनाने के लिए? आप मुझे एक न्यूज दिखा दीजिए कि नहीं भाई वहां पुलिस सपोर्ट करी बाबरी मस्जिद बनाने के लिए। तो हुमायूं कबीर कह रहे हैं भाई, हुमायूं कबीर, मैं आपको बयान हुमायूं सुनवा कबीर देता हूं, मैं बोल रहे कोशिश हैं, करता हूं वो बोलिए। बयान अगर निकल हुमायूं जाए कबीर को तो पूछिए। मैं आपको सुनवा दूंगा। उस बयान में हुमायूं कबीर कह रहे हैं कि दरअसल पुलिस उनका सहयोग कर रही है, प्रशासन के लोग सहयोग कर रहे हैं, कोऑपरेशन शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया है हुमायूं कबीर ने। मैं सुनवा दूंगा, वो बाइट थोड़ी देर में निकल जाएगी, मैं सुनवा दूंगा। हुमायूं कबीर, अगर ये बात हुमायूं कबीर कह रहे हैं तो ये सामने देखिए ना कि बनते समय हुमायूं कबीर को कितना कौन सा प्रशासन वहां पे जाके दे रहा है। अगर इसके ऊपर क्या नोटिस भेजी गई हुमायूं कबीर को, क्या शोकॉज नोटिस टीएमसी की तरफ से दिया गया था कि नहीं? बोलिए, पूछिए ना। और हुमायूं कबीर ये करके कौन सा टीएमसी का सपोर्ट कर दे रहे थे, जरा ये भी तो जाने। इसमें सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन है? बेनिफिशियरी इसमें बीजेपी ही है। प्रदीप जी, फिर से इशारा आप ही की तरफ, प्रदीप भंडारी जी, इसके बेनिफिशियरी आप हैं, वो बेनिफिशियरी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि जनरली हम लोग योजनाओं के लिए करते हैं, मतलब वोटों का जो खेल होगा उसका फायदा आपको मिलेगा इस चीज से, वो ये कह रहे हैं। अखिलेश जी जरा सुनिए हुमायूं कबीर क्या कह रहे हैं। सब कुछ कॉपरेशन मिल रहा है अभी। मुर्शिदाबाद का पुलिस, स्टेट पुलिस सारे मेरे को सपोर्ट दे रहा है। मेरे को मुर्शिदाबाद की पुलिस, स्टेट की पुलिस, सारी की सारी पुलिस जो है मुझे ये प्रदीप भंडारी जो सुना रहे हो बयान सही है, जी न्यूज पर हमने सुनाया है दर्शकों को, अगर वो बयान निकल जाएगा हम दोबारा सुनवा भी देंगे। हाँ प्रदीप बोलिए। अखिलेश जी अब मुझे बताइए कि ये पुलिस हाथ में किसके? ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी पुलिस में हिंदुओं पे लाठी चलवा सकती है। वायलेंस के बाद में कलकत्ता हाईकोर्ट कहता है रूल ऑफ लॉ नहीं, लॉ ऑफ द रूलर है, तो क्या वो पुलिस हुमायूं कबीर को प्रिवेंटिव कस्टडी में नहीं रख सकती थी? क्या सेक्शन 144 नहीं इम्पोज कर सकती थी कि कोई व्यक्ति जा नहीं सके? भैया नींव रखी जाए जिससे कि मुस्लिम एकजुट हो। क्या पकड़े जाते हो भाई? पकड़े गए कुछ का पकड़े मैं अखिलेश जी के बीच में नहीं बोला था, मैं बोलने नहीं दूंगा तो फिर होंगे। चिल्लाने से नहीं होता, शुभांकर की डिबेट नहीं जीती जाती, तथ्यों से डिबेट जीती जाती। चिल्लाइए मत, चिल्लाइए मत। पता है मुझे आप एक ग्राउंड के अंदर है, चिल्लाइए मत, आपकी आवाज आ रही है। सुनिए एक और वीडियो सुनाता हूं। कामयाबी होता है, हम डरपोक नहीं। ममता बनर्जी कहती है जो लड़ते हैं वो आगे बढ़ते हैं, जो डरते हैं वो मरते हैं। हम काफिर नहीं है भाई। काफिर तो वर्ड जो है वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान धर्म के लोग इस्तेमाल करते हैं। तो क्या यहाँ पे ममता बनर्जी और हुमायूं कबीर का एक फिक्स्ड मैच चल रहा है क्या? अगर है, मैं चैलेंज कर रहा हूं, दम है तो 24 घंटे के अंदर हुमायूं कबीर को गिरफ्तार करके दिखाओ। जवाब दीजिए शुभांकर भट्टाचार्य जी। मुख्यमंत्री आपका गिरफ्तार करके दिखाओ। अगर बीजेपी को इस पूरे खेल का फायदा होता है, शुभांकर भाई सवाल सुन लीजिए, समझ लीजिए जरा। अगर आपके मुताबिक ये जो खेल है कोई तथाकथित तौर पर और इसका बीजेपी को फायदा होने जा रहा है, बीजेपी के ही इशारे पर ये सब कुछ कर रहे हैं हुमायूं कबीर, तो आप लोग इस चीज को रोकते क्यों नहीं है? मतलब वहां की सरकार रोकती क्यों नहीं है, ममता सरकार? अरे बाबा, मैं अभी तक एक बात नहीं समझ पा रहा हूँ। और कैसे करके रोके? आप तो सोचने से, क्राइम सोचने से आप रोक सकते हैं। क्राइम करने से रोके? मतलब वहां पर दूसरी बात जमा हुए, वहां नींव जो डाली जा रही थी, फिलहाल उसको यथास्थिति के तौर पर चीजें रोकी जा सकती थी ना। एक मजे की बात है, मैं जैसे बीजेपी पे आता हूँ तुरंत आपको और प्रदीप भंडारी जी एक साथ क्यों चुपता है? भाई मेरा काम है सवाल पूछना शुभांकर जी। अब मेरा सवाल आपको चूक जा रहा है तो मैं क्या करूं? मेरा काम है सवाल पूछना और मैं पूछूंगा। प्रदीप भंडारी को नहीं रोक पाते? नहीं रोक पाते। कैसे नहीं रोक पाते? जो सवाल होगा उनसे मैंने सवाल पूछा। अब जो सवाल मुझे आपसे पूछना, आपसे पूछूंगा ना, कि आपका वाला सवाल भी प्रदीप भंडारी से पूछ दो। नहीं रो रहे बच्चों, सवाल पूछ रहे, उत्तर कहाँ देने देते हैं? उत्तर आप दीजिए ना। अरे दीजिए तो भाई उत्तर। आप ही सवाल पूछा तो उत्तर कोई और थोड़ी देगा, आप ही उत्तर देंगे। बोलना शुरू कर देंगे तो मेरा बोलने की तो मेरा सवाल, दरअसल सवाल सुन तो लीजिए। सवाल मेरा सिर्फ इतना है, जैसे आपकी थ्योरी चलिए मैं मान लेता हूं, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, बीजेपी के लोगों के इशारे पर हुमायूं कबीर ये सब कर रहे हैं वहां पर। तो सरकार तो भाई ममता बनर्जी की है, टीएमसी की है, तो पुलिस वहां की इतनी सक्षम नहीं है क्या कि रोक ले? सरकार यहाँ यूपी की तरह बिना कुछ देखे सुने के वहां पे बुलडोजर चला दे? देखे सुने पूरी भीड़ जमा हुई है, सैकड़ों की भीड़ जमा हुई, वहां पर टेंट लगाया गया, मंच लगाया गया, भाषण हुआ है, 6-7 गांव तक लाउड स्पीकर लगाए गए हैं। आपको जानकारी नहीं होगी, मैं बता दूं, 6-7 गांव तक में लाउड स्पीकर लगाए गए हैं बाकायदा। आज के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया। साहब आप अपना कार्यक्रम वहां पे वो क्या कार्यक्रम चला रहे हैं और किस प्रकार का कार्यक्रम चला रहे हैं और कौन किसके फंड से कार्यक्रम चला रहे हैं,
वो सबको बहुत अच्छे से पता है। पुलिस है तो ठीक है ना, पकड़ो उस जगह पे ये पुलिस है तो पकड़ो से। यहाँ पे नारे दिए गए अखिलेश जी कि लड़के लेंगे बाबरी, ये सुनिए, आप लड़के लेंगे बाबरी मस्जिद, ये लड़ने की बात कर रहे हैं। मैं काम करता हूं प्रदीप भंडारी जी, एक मिनट रुकिए, मैं काम करता हूं। जिस बयान को लेकर बार बार बात हो रही है, जरा दर्शकों को सुनवा देते हैं, पहले वो बयान सुनवा देते हैं, फिर चर्चा को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। कुछ कॉपरेशन मिल रहा है अभी मुर्शिदाबाद का पुलिस, स्टेट पुलिस सारे मेरे को सपोर्ट दे रहा है, मेरे को सहयोगिता कर रहा है, ये मेरे अनेक धन्यवाद जना रहा है। अब कुछ कॉपरेशन मिल रहा है अभी मुर्शिदाबाद का पुलिस, स्टेट पुलिस सारे मेरे को सपोर्ट दे रहा है, मेरे को सहयोगिता कर रहा है, ये मेरे अनेक धन्यवाद जना रहा है। अब जवाब दीजिए शुभंकर भाई, जवाब दीजिए। मैं ये पूछना चाहता हूं कि हुमायूं कबीर अब आपके लिए इतने बड़े वो हो गए कि इतने भरोसे के हो गए कि उन्होंने बस मुंह से कह दिया और आप लोगों ने मान लिया। अरे भाई तो आप पुलिस खड़ी दिख रही है, अरे भाई वहां पुलिस खड़ी दिख रही है, मस्जिद की नींव जब रखी जा रही है, सब कुछ कार्यक्रम हो रहा है, पुलिस खड़ी है, मंच बनाया गया है बाकायदा, वहां से भाषण दे रहे हैं तमाम धर्मगुरु, मुस्लिम धर्मगुरु, 6-7 गांव तक लाउड स्पीकर लगाया गया, और खुद अब ये कह रहे हुमायूं कबीर की पुलिस कोऑपरेट कर रही है, प्रशासन के लोगों का कोऑपरेशन है, तो क्या समझा जाए, इसका क्या मतलब निकाले? आप अपने घर के आंगन में गड्ढा खोद करके 10 लोगों को इकट्ठा कर करके उसमें से घर का आंगन है, लाद करके चारों तरफ आप स्पीकर से चिल्ला के सब कुछ कर लीजिए। हजारों बिरयानी के पैकेट बटे हैं भाई, वो घर का आंगन नहीं है। राकेश उपाध्याय जी जल्दी से कुछ कहना चाहते हैं तो मेरे साथ सैयद मसूद भी जुड़ गए, समाजवादी पार्टी से आता हूं। चारों तरफ से रिपोर्ट है, बंगाल इस समय बारूद के ढेर पर बैठ गया है, और ममता जी ने, उसके पहले सीपीएम ने जिस तरह की राजनीति का वहां संरक्षण किया, 2021 में भी बारूद पे ही बैठा था। वो राजनीति आत्मघाती है, वो राजनीति आत्मघाती राजनीति है। ये राजनीति इतनी खतरनाक है जिसके कारण बांग्लादेश की राष्ट्राध्यक्ष को भारत में शरण लेनी पड़ रही है, मौत की सजा है। ये राजनीति इतनी खतरनाक है कि इमरान खान जो है बाप बाप कर रहे हैं पाकिस्तान में। ये राजनीति, इस्लामिक राजनीति इतनी खतरनाक है कि पैगंबर के नवासों की जान ले ली करबला की जंग में। इसलिए इस इस्लामिक राजनीति को जो सपोर्ट करता है, जो इस इस्लामिक राजनीति को प्रश्रय देता है और उसको जरा भी आगे बढ़ाने के लिए अपने पॉलिटिकल गिमिक का या पॉलिटिकल, ठीक है, मेरे साथ विनोद बंसल जी भी जुड़ गए हैं, वो खतरनाक, मेरे साथ विनोद बंसल भी है, विनोद बंसल भी जुड़ गए बीएचपी से, उनके पास में जाऊं उसके पहले एक मिनट शुभंकर जी, एक मिनट रुक जाइए। सैयद मसूद है मेरे साथ, समाजवादी पार्टी के नेता है। समाजवादी पार्टी क्या सपोर्ट करती है इस चीज को? सैयद मसूद साहब, क्या लगता है आपको, वहां पर जो ये चीजें हुई है, बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई मुर्शिदाबाद में, सही हुआ है? देखिए, समाजवादी पार्टी का भी इस पे स्टैंड क्लियर होना बाकी है, और वो तो जब ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट आएगा वो आपको पता चल जाएगा। लेकिन मैं पर्सनली एज सैयद मसूद हसन के तौर पर मैं ये पूछना चाहता हूँ, उसका तो नाम ही अयोध्या में जो मस्जिद तोड़ी गई थी उसका नाम क्या? उनको बोलने दीजिए। हाँ, क्या कह रहे हैं? मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, मस्जिद नहीं थी, ढांचा था। में बहुत बड़े। बंसल साहब थोड़ा सा रुक जाइए, बंसल साहब थोड़ा रुक जाइए, मसूद जी को अपनी बात रखने दीजिए। जाहिलपन कब छोड़ोगे भाई? नहीं पता आपको पार्टी का? अरे जाहिलपन कब छोड़ोगे? अरे सुनिए मेरी बात सुनिए, हम लोग भाषाई मर्यादा का ख्याल रखें। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, आप सभी मेरे लिए सम्मानीय हैं। मैं आऊंगा बंसल साहब आपके पास। बंसल जी एक मिनट रुक जाइए, मैं आऊंगा। सैयद मसूद जी मुद्दे पे आइए, छोड़िए आपस में तू मैं मत करिए। सैयद मसूद जी अपनी बात रखिए जल्दी से, ये बदतमीजी कैसे कराए? मुद्दे पे आइए सैयद मसूद जी, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप मत करिए प्लीज। अगर इनके पास फिर हम डिरेल हो जाते हैं डिबेट से। बोलने के लिए कुछ नहीं है, बकवास न करें। देखिए इसमें बात एक मिनट बोलने के लिए कुछ है नहीं, इसलिए बकवास करते हैं। ध्यान रखें शांति से। अरे भाई साहब, तमीज से बोलिए जो बोलना है। हिंदू समाज को गाली गलौज पसंद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट, देखो फिर बीच में बोलना है। मसूद साहब अपनी बात रखिए और एक दूसरे की हम इज्जत करें, बहुत जरूरी है। एक बेसिक कर्टसी होनी चाहिए। सभी लोग सम्मानीय हैं, जितने लोग हम लोग बातचीत कर रहे हैं, और ये सीधा प्रसारण है, लाइव टेलीकास्ट है, लाखों लाख लोग इसको सुनते हैं। इस बात का हमें ख्याल रखना चाहिए, ठीक है? बंसल साहब आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, गुजारिश है मेरी, प्लीज थोड़ा सा रुक जाइए। सैयद मसूद को अपनी बात खत्म करने दीजिए और आप एक दूसरे पर मत बोलिए प्लीज। मसूद जी अपनी बात खत्म करिए जल्दी से, 30 सेकंड में। देखिए ऐसा है, जो अयोध्या में मस्जिद तोड़ी गई उसका नाम था बाबरी मस्जिद,
और अब जो मस्जिद नई बनाई जाएगी तो उसका नाम भी बाबरी मस्जिद होगा। इसमें परेशानी क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे रखा है धन्नीपुर में। और दूसरी बात ये, कोर्ट के आदेश में, जजमेंट में कहीं दूर दूर तक नहीं लिखा है कि वहां पर अयोध्या में मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहीं नहीं है। और कोर्ट का जजमेंट पढ़ने आएंगे। मीडिया में बैठ के जिन लोगों को करना है, जो हिंदू पार्टी का स्टैंड तो इनको पता नहीं, और वो 70,000 पेज का कोर्ट का जजमेंट पढ़ के आ गई है। अरे वो बाबरी ढांचे को मस्जिद बता रहे हैं, शर्म नहीं आ रही? हाँ, बाबरी मस्जिद थी, है, कब से नमाज नहीं पढ़ी थी वहां पर? अरे मसूद, ये तो बता दो कब नमाज पढ़ी थी लास्ट? उसमें नमाज पढ़ी भी थी कि नहीं पढ़ी थी? सब कुछ बदलेगा, वक्त बदलेगा, पता चलेगा। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट बदलेगा, आप मस्जिद बनाओगे वहां पर, मंदिर को तोड़ोगे? बोलो ना, तुमने जैसे मंदिर नमाजवादी पार्टी बनाएगी? अरे नमाजवादी पार्टी बनाएगी? अरे बाबर के वंशज मत बनिए। बाबर चला गया, बाबरी चली गई, बाबरवादी मानसिकता को भी विदा कर देंगे हम। सैयद मसूद, ये बाबरवादी और नमाजवादी मानसिकता नहीं चलेगी। उस क्रिमिनल एक्ट को बदलने का भी वक्त आएगा। धमकी दे रहे हो क्या? ये नमाजवादी धमकी नहीं चलेगी। अपनी पार्टी के आका से पूछिए, क्या वो आपकी बात से सहमत है? आप अपनी पार्टी के आका से पूछ के आए नहीं आए हो? अपने पार्टी के आका से पूछ के आइए कि मैं दोबारा मस्जिद बनाऊंगा वहीं पर राम मंदिर को तोड़ करके। आपका पार्टी। अच्छा सैयद मसूद जी, एक बात बताइए, ये बातें जो आप कह रहे हैं ये आपकी व्यक्तिगत तौर पर कह रहे हैं या समाजवादी पार्टी का स्टैंड है ये जो आप कह रहे हैं? मैं व्यक्तिगत तौर पर इस बात को कह रहा हूं। प्रवक्ता तो लेकिन आप समाजवादी पार्टी के हैं। सुनिए, मैं बिल्कुल क्लियरली कहना चाहता हूं कि मुसलमानों के जज्बात हैं जो मैं बयान कर रहा हूं। चलिए ठीक है, प्रदीप भंडारी जी, ये मुसलमान है, ये प्रवक्ता नहीं है ये। अच्छा प्रदीप भंडारी जी, ये प्रदीप भंडारी जी, ठीक है प्रदीप भंडारी जी, बार बार यहाँ पर जो बातें कही जा रही है, कई लोगों को आपने सुना, हमारे साथ जो मुस्लिम समुदाय से लोग हैं उनका यह कहना कि अगर मस्जिद बन ही रही है तो इसमें दिक्कत क्या है? और हाईकोर्ट ने भी तो रोक नहीं लगाई, मामला हाईकोर्ट में भी गया था। हाईकोर्ट ने ये कहा, मैं कोट करना चाहता हूं, हम पश्चिम बंगाल की सरकार को निर्देश देते हैं कि मुर्शिदाबाद जिले के अंदर बेलडांगा में संभावित सांप्रदायिक तनाव को रोकने के लिए जो भी आवश्यक हो वो कदम तुरंत उठाए जाएं। तो हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल की सरकार को कहा था कि आप कदम उठा सकते हैं अगर आपको ऐसा लगता है। पॉइंट नंबर 1, यहाँ पे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने एक गहरी, बहुत ही षड्यंत्रकारी और देश विरोधी सोच यहाँ पे कही है। वो ये कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि प्रभु श्री राम की जन्मभूमि जो है वो प्रभु श्री राम की जन्मभूमि है जहाँ पे भव्य राम मंदिर बना है, उससे वो सहमत नहीं और वक्त बदलेगा। मतलब क्या है, 100 करोड़ हिंदू समाज को धमकी देने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी सोच जो है आजादी के पहले ये सोहरावर्दी और जिन्ना जैसे लोग दिया करते थे। क्या एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहे हैं? और ऐसे जिहादी लोग जो अपने जिहाद को जस्टिफाई करते हैं, ये वही पार्टी है जो जिहाद को जस्टिफाई करती है, जिस जिहाद को उसामा बिन लादेन से लेकर हाफिज सईद जो है जिसके नाम पे आतंक करते हैं उसको ये पार्टी जस्टिफाई करती है। ये लोग ऐसे हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम पे ये मस्जिद नहीं बनाएंगे। दिक्कत ये है कि बाबर ने भव्य राम मंदिर को तोड़ा, हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ भव्य राम मंदिर है, आपको किसी भी दूसरे व्यक्ति के नाम पे बनाना है। मुझे लगता है सैयद मसूद आपको इसका जवाब देना चाहिए कि ये क्या धमकी दी जा रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से जो प्रदीप भंडारी आरोप लगा रहे हैं। सैयद मसूद जी, झूठ मत बोलो। क्या बात कर रहे हैं? 1528 में बाबर ने नहीं तोड़ा मंदिर, लिखा है, कोई अवशेष नहीं मिले। झूठ बोलो। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट सुनो, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कोट करना चाहता हूं। 2.77 एकड़ तो लैंड जो है वो हिंदुओं को बिलोंग करता है जहां पे प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर था। 1528 के अंदर बाबर ने अपने कमांडर के तहत उस मंदिर को तोड़ा था। इतनी गहरी षड्यंत्रकारी सोच है, ऐसी सोच तुम्हारी। अरे अब उसको भूल जाइए, छोड़िए, बात आगे हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, अपने देश में सुप्रीम कोर्ट से बढ़कर कुछ नहीं है। सुनिए मेरी बात, सुनिए भाई सैयद मसूद साहब, सुन तो लीजिए। अपने देश में सुप्रीम कोर्ट से बढ़कर कुछ नहीं है, देश की सबसे बड़ी अदालत है। वहां से फैसला आया, उसका हर किसी को सम्मान करना चाहिए। व्यक्तिगत भावनाओं को दबा कर रखिए तो बेहतर है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर्वोपरि है, अब इस पर इफ एंड बट का कोई मतलब नहीं है। प्रदीप भंडारी जी जल्दी से 20 सेकंड में खत्म करिए अपनी बात। धर्म का हित है। हाँ,
सैयद मसूद पहले हिंदुस्तान की पहले इस्लाम। क्लियरली कहा है मंदिर का कोई अवशेष वहां नहीं मिला किसी सर्वे के अंदर। झूठ बोल रहे हैं वहां पर मस्जिद अरे हम आ रहे हैं मुर्शिदाबाद की बात कर रहे हैं भाई, उस बात को छोड़िए, वो इतिहास बन चुका है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो चुका, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, फैसले के बाद, ठीक है, उस बात को आप छोड़ दीजिए। अब आगे बढ़िए, बात हो रही है मुर्शिदाबाद में। जय भगवान जी, अगर बाबरी मस्जिद बनाने की बात हो रही है, इसमें दिक्कत क्या है? बार बार यही कहा जा रहा है वो उनकी इच्छा है, अपने हिसाब से बना रहे हैं। देखिए, सीधी सीधी बात है, बाबर एक आक्रांता था। आज हिंदुस्तान में लगभग 3 लाख मस्जिदें बनी हुई हैं, जहां हमारे मुल्ला मौलवी, हमारे मुस्लिम समाज के लोग खूब अपने तरीके से पूजा पाठ जो भी इनको करना है करते हैं। हमने किसी का कोई आज तक इतराज नहीं किया। हमारा सिर्फ आज तक यही बात रही है, पहले तो श्री राम जन्मभूमि के ऊपर तथाकथित बाबरी ढांचा बनाया गया था, वो हट गया, मंदिर बन गया। और दूसरा मुद्दा आता है हमारा ज्ञान वापी का, वहां भी एक ऐसा ढांचा बना रखा है। और तीसरा मुद्दा आता है श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह, वहां बना रखी है। हम तो बार बार इन मुस्लिम मुल्ला मौलवियों को, मुस्लिम लीडरों को कहते हैं, भाई अगर थोड़ा सा भी आप चाहते हो देश में शांति भाईचारा कायम रहे, हम आपकी 3 लाख मस्जिदों को नहीं छेड़ रहे, मगर जो हमारी ज्ञान वापी मस्जिद बना रखी है बनारस में, उसको मलबे को हटा लो। जो आपने ईदगाह बना रखी है कृष्ण जन्मभूमि स्थान पे, उसको भी हटा लो। बाकी तुम भी राजी, हम भी राजी। अगर नहीं राजी करोगे तो भाई जो 6 दिसंबर 1992 में योद्धा में हुआ था, वो बनारस में भी हो सकता है, वो मथुरा काशी में भी हो सकता है, क्योंकि तीनों के तीनों स्थान हमारे भगवान के हैं। अरे बनिए हो, हमारे भगवान के हैं। अरे बनिए बन के रहो। ऐसा है, क्या बात कर रहे हैं आप? बनिए हैं ठोकने वाले। एक मिनट नहीं, बातचीत नहीं, घर पे आके ठोकते हैं, घर पे आके ऐसी बातचीत नहीं, समझिए ना, हिंसा की बातें नहीं। नहीं, जय भगवान जी, आप भी थोड़ा सा महाराज जी की संतान है, सैयद मसूद जी समाजवादी पार्टी के नेता हैं, बैठे हो ना, मुझे हैरानी हो रही है। नहीं, जय भगवान गोयल, इस तरह की बातचीत नहीं। जय भगवान जी, घर छोड़ के भाग जाओगे अपना, हिंसा की कोई बात नजर नहीं आओगे घर में। बातचीत नहीं, व्यक्ति की तो बात करोगे तो जय भगवान जी में बात हो रही है, उसकी बात करो, हर बात का जवाब देंगे और जवाब लेंगे। नहीं, इस तरह की भाषा नहीं। और जी न्यूज ऐसी किसी बातचीत से इत्तेफाक नहीं रखता है। प्लीज हम लोग मर्यादित तरीके से बातचीत करें, हिंसा की बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन सैयद मसूद जी, मुझे हैरानी हो रही है कि आप समाजवादी पार्टी के नेता हैं, इस तरह की भाषा बोल रहे हैं, बिल्कुल सतही भाषा, जाति को लेकर बातें कह रहे हैं आप, किसी की जाति को लेकर जाति सूचक शब्द बोल रहे हैं आप। सुनिए, ऐसा है कि एक मिनट रुक जाइए, बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी तो बाबर के नाम पे ही बनेगी दूसरी मस्जिद। ऋषि शंभू के नाम पर तो कोई मस्जिद बनानी थी, डाल दिया था। रुक जाइए भाई, रुक जाइए, ठीक है, सुन लीजिए। जय भगवान जी, अपनी भावनाओं पर थोड़ा सा काबू रखिए, लोग सुनते हैं हमें। हाँ, जल्दी बोलिए सैयद मसूद। हाँ सुनिए, हाँ, बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी तो बाबरी मस्जिद बनेगी, पहली बात। दूसरी बात ये है कि भाई बनाने को तो ये लोग ऋषि शंभू के नाम पर भी मंदिर बना सकते थे, ऋषि शंभू के नाम पर मंदिर क्यों नहीं बनाया? ये करा बनिया, ऋषि शंभू के नाम पर मंदिर क्यों नहीं बनाया? बनिया भी कमजोर नहीं होता। ऋषि शंभू हिंदू हरेक समान है, उल्लू का पट्टा हो तू है कौन? तमीज से बात करिए सैयद मसूद, सैयद मसूद प्लीज तमीज से बात करिए। इस तरीके से बहस नहीं हो सकती है, वरना मैं आपसे फिर सवाल नहीं पूछूंगा, मैं आपके पास आऊंगा ही नहीं। फिर आप मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करिए और डिबेट को डिरेल प्लीज मत करिए, ठीक है? शुभांकर जी, विनोद बंसल जी, एक मिनट रुक जाइए। एक दूसरे के खिलाफ कोई भी अमर्यादित बात ना बोले प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप सभी लोगों से। अखिलेश जी इसको बोलिए माफी मांगेगा ये। विनोद बंसल जी क्या कहना चाह रहे हैं, जल्दी बोलिए। मैं कह रहा हूं बुजुर्ग व्यक्ति के ऊपर इस तरह का आघात करके आप चुपचाप बैठे रहे और ये जिहादी तत्व जो है इस तरह की लोग बातें कर रहे हैं। नहीं, मैं बोल रहा हूं भाई, मैं तो बोल रहा हूं ऐसी भाषा कोई नहीं बोल सकता है। जी न्यूज़ बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता इस तरह की बातचीत से, नहीं ऐसी बातचीत नहीं हो सकती है। और सैयद मसूद जी, अगर आपने दोबारा ऐसा कोई भी शब्द बोला डिबेट में, प्लीज आप बात समझिए, हम फिर आपसे बातचीत नहीं करेंगे ना मैं आपसे कोई सवाल पूछूंगा, ठीक है? अब हम आगे बढ़ना चाहते हैं, सुनिए मेरी बात। ये आपसी नोकझोंक जो हो जाती है ना, उसमें हमारा जो विषय है वो कहीं गुम हो जाता है, जो डिबेट है डिरेल हो जाती है। शुभांकर भट्टाचार्य जी के पास में आना चाहूंगा। ये चाहते ही ठीक है, वो गए, सैयद मसूद चले गए, ठीक है। शुभांकर जी, सवाल मेरा ये है, आप यहां पर सभी लोगों को सुन रहे हैं,
बात मैं ये कहना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल में चुनाव भी है, तो क्यों ना यह माना जाए कि यह तुष्टीकरण का वहां पर एक खेल चल रहा है, उसकी एक प्रयोगशाला बनाने का प्रयास किया गया है। अच्छा, शुभांकर भी हमारे साथ नहीं है, इसका जवाब देना चाह रहे थे विनोद बंसल आप। हाँ जी, मैं ये कहना था, देखिए अखिलेश जी, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसको चिली डिबेट में नहीं ले जाना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं, देखिए कि इसके पूरे षड्यंत्र को समझना पड़ेगा। आज 6 दिसंबर है, बाबा साहब भीमराव रामजी अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस है, हमें उनको नमन करना चाहिए था। और हमें देखिए, हमें ना उनके जो छुआछूत के लिए उन्होंने जो संघर्ष किया, सामाजिक समरसता के लिए जो काम किया, हमें अधूरे काम को पूरा करना है। और उस पूरे काम को करने के बजाय आज जिहादी राग अलाप रहे हैं। मैं कहता हूं, देखिए, हुमायूं कबीर के इन षड्यंत्रों का शिकार पूरा देश न बने। मैं कहना चाहता हूं, देखिए, ये हुमायूं कबीर का एकमेव एजेंडा है कि इस माध्यम से पेट्रोल डॉलर इकट्ठे करो, जकात का पैसा लो, जिहादियों को इकट्ठा करो, देश के विरुद्ध बलवा करो। और ये देखिए, ये जो इसका दिवा स्वप्न है कि इस माध्यम से वेस्ट बंगाल को पूर्वी बांग्लादेश बनाने की जो षड्यंत्र है ना, इसमें हम इसको कामयाब नहीं होने देंगे। प्रदीप भंडारी जी, विनोद बंसल जो कह रहे हैं कि आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है। एक मिनट। हाँ, बंसल साहब, हो गया, आपकी बात हो गई। हाँ, प्रदीप जी, अच्छा, जल्दी से 20 सेकंड में बंसल जी। पौष कृष्ण तृतीया है, कल पौष कृष्ण तृतीया है। कल कलकत्ता के अंदर 5 लाख कंठों से एक साथ गीता का पाठ होगा। विश्व हिंदू परिषद ने एक बहुत बड़ा आयोजन किया है और प्रधानमंत्री गीता के प्रति जो है ना जी, हमारे विदेशी मेहमान को दे रहे हैं। वही ये की सोच, ये तो एक बड़ी खबर आप हमें दे रहे हैं इसी डिबेट के दौरान। विनोद बंसल जी, आप बीएचपी के प्रवक्ता भी हैं, आप क्या कह रहे हैं कि कल पश्चिम बंगाल में क्या करने वाले हैं आप लोग? कल कलकत्ता में 5 लाख कंठों से एक साथ गीता का सस्वर पाठ होगा और एक बड़ा आयोजन हो रहा है कलकत्ता के अंदर। मैं सबको आमंत्रित कर रहा हूं। वहां पर माननीय आलोक कुमार जी, हमारे विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी रहेंगे उसमें। अच्छा, मतलब विश्व हिंदू परिषद की तरफ से कार्यक्रम किया जा रहा है? जी, बहुत बड़ा आयोजन है बेसिकली। राशिद शरीफ, इसमें कोई आपत्ति तो नहीं आप लोगों को? काम हो रहा है और दूसरी तरफ डिस्ट्रक्टिव काम में लगे हुए लोग। अच्छा, शुभांकर जी भी जुड़ गए शायद। हाँ, शुभांकर जी, अकेले जी। अच्छा, चलिए, हाँ, राशिद जी बोल लीजिए। सुनिए, एक बलवीर सिंह साहब थे, सुनिए, बलवीर सिंह साहब थे, जो वो उनका दावा था कि बाबरी मस्जिद के वक्त पहला सब्बल मैं लगाया। उसके बाद उनके साथ जो घटनाएं हुए, वो इस्लाम कबूल करे, 100 बाबरी मस्जिद बनाए उन्होंने, हिस्ट्री है। बलवे आमिर नके नाम अपना, जरा इंटरनेट पे अगर किसी को अगर जानते थोड़ा इंटरनेट, बाबर चला गया तो बाबरी मस्जिद के नाम पे 100 मस्जिद बनाए पूरे। अरे निकल जाओ, छोड़ो यार तुम लोग। बाबर की जो खबर है ना, यहाँ पे अगर चाहिए था तो प्राइम मिनिस्टर आके फाउंडेशन स्टोन रखना था। प्राइम मिनिस्टर का काम था, अगर बाबरी मस्जिद अगर बनती है तो प्राइम मिनिस्टर आके वहाँ आके अपने हाथ से फाउंडेशन स्टोन रखना था। ममता बनर्जी को बुलाना था वहाँ पे, वो बुला के करके अपने रुकिए भाई, रुकिए। शुभांकर मेरे साथ जुड़ गए हैं, ठीक है। शुभांकर जी, आपने सुना अभी विनोद बंसल क्या कह रहे थे? वो कह रहे हैं कि विश्व हिंदू परिषद की तरफ से कल एक बड़ा कार्यक्रम पश्चिम बंगाल में हो रहा है, गीता का पाठ वहां पर लाखों लोग करेंगे। तो जो बात अभी थोड़ी देर पहले हम लोग कर रहे थे इस डिबेट में कि जो कुछ हुआ है उसका क्या असर हो सकता है, तो वो चीजें अब सामने आने लग गई हैं। देखिए अखिलेश जी, पहले तो एक दरख्वास्त है, जब आप किसी राष्ट्रीय चैनल पर बात करते हैं, उसको बच्चे भी देखते हैं, सब देखते हैं। अगर यहाँ पे अगर कम से कम डिबेट आप मेरी बातों से नकार सकते हैं, आपको हो सकता है मेरा ओपिनियन ना पसंद आए, अच्छी बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बोलिए। हाँ, मत सुनिए, लेकिन कम से कम बात को साफ तरीके से रखने दीजिए और जुबान को कम से कम साफ रखिए। बिल्कुल। मुझे लगता है जितने लोग बैठे हैं सब बुजुर्ग हैं, अच्छे खासे मतलब पढ़े लिखे हैं, कम से कम। नहीं, ये बात मैं भी बार बार कह रहा हूँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हमें भाषाई मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। अब मुद्दे पे आइए, चलिए। आप लोगों के ऊपर है, लेकिन किसी के वक्तव्य को आप सिर्फ मुद्दे पे आइए सैयद जी, मुद्दे पे आइए। शुभांकर जी, डिबेट में ना बुलाए, मैं रिक्वेस्ट करके बताता हूँ, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैंने इस पर नहीं दिया है। और रही बात जहां तक कि बंगाल में अगर 5 लाख उधर से जाके अगर भगवत गीता, अगर आप शांति तरीके से कोई भी चीज कर सकते हैं, बिल्कुल करिए। आपको पूरी तरीके से कानूनन छूट है, सब चीज छूट है, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि अगर सिर्फ वहां पे अगर दंगे भड़काने के लिए करें
अगर उसको ले जाके किसी आप मस्जिद के सामने जानबूझ के करें जिससे ये चीज भड़का जाए, उसका फायदा उठाया जाए, अरे शुभांकर चाहिए की बात कर सकता हूँ, क्योंकि मैं ममता बनर्जी नहीं हूँ, मैं कानून लागू नहीं कर रहे हैं। ठीक है प्रदीप भंडारी जी, प्रदीप भंडारी जी चर्चा में आइए। प्रदीप भंडारी जी की बात जाएगी, बहुत देर से खामोश है। हाँ प्रदीप भंडारी। अखिलेश जी मैं सिर्फ 4 बातें विनोद जी 1 सेकंड, मैं 4 बातें रखना चाहता हूं। पहली बात, लॉ एंड ऑर्डर ममता बनर्जी का स्टेट सब्जेक्ट है। हुमायूं कबीर को जानबूझकर वहां पे बाबरी का शिलान्यास करने दिया जिससे हिंदू चिढ़े और ममता बनर्जी का वोट एकजुट हो। पुलिस उनके अंडर में, वो उनको प्रिवेंटिव कस्टडी में सेक्शन 151 में ले सकती थी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी कह दिया था ममता बनर्जी की सरकार को जो एक्शन लेना ले। ये वही हुमायूं कबीर है जिसने पास में कहा था हिंदुओं को भागीरथी नदी के अंदर फेंक दिया जाएगा। याद करिए बॉबी हकीम ने क्या कहा था, वो देखना चाहते हैं कलकत्ता एक मुसलमान मेजोरिटी जगह हो और इंशाल्लाह वहां पे मुसलमान राज करेगा। उसके बाद भी ममता बनर्जी ने उनको हटाया नहीं। ये ममता की रणनीति है, 35% लोगों को 90% वोट लेना चाहती है और जो हिंदू है उसको डिवाइड करना चाहती है और चिढ़ाना चाहती है। जो दूसरी मस्जिद बनाई है, बाबर ने प्रभु श्री राम के मंदिर को तोड़ा था। दुनिया भर के हजारों करोड़ों हिंदुओं के आस्था से जुड़ा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला ऑलरेडी सुना दिया है। बात मस्जिद की दिक्कत नहीं है, बात बाबरी मस्जिद से दिक्कत है। नाम जो रखा गया है शुभांकर जी उससे दिक्कत है, वो बार बार कह रहे हैं। मस्जिद से कोई दिक्कत नहीं है, ये नाम जो रखा गया है वो जानबूझकर ऐसा नाम रखा गया कि इससे चिढ़ाया जाए, दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए। तो बिल्कुल हुमायूं कबीर का तो यही आइडिया है और इसका जो प्रयोग किया वो जानबूझ करके बेलडांगा में इसीलिए किया गया। और मैं आपको बता दूं, हुमायूं कबीर इससे पहले जितने लोगों से वहां पे मिले हैं वो ज्यादातर जितने लोग थे वो आप देख लीजिएगा मुर्शिदाबाद पे जितने कंटेस्टेंट। क्यों नहीं पकड़ रहे शुभांकर जी, क्यों नहीं पकड़ रहे? अरे ममता बनर्जी को इतनी क्या डर है? टाइम पे भी बोलेंगे, इतना क्या डर है? प्रतीक जी बोलेंगे तो मतलब फिर फायदा क्या? क्यों बुलाते आप लोग? आप मेरे बीच में बोले थे, मैंने आपके बीच में कुछ नहीं बोला, मैंने आपके बीच में कुछ नहीं बोला, मैं बोल रहा था, मैंने आपको शांति से सुना, आपने मेरे बीच में बोला, मैंने आपके बीच में कुछ नहीं बोला था। प्रदीप मुझे मैसेज किया है। अच्छा चलिए दूसरी बात, राकेश उपाध्याय जी मैसेज कर रहे हैं, आप दर्शकों का मैसेज ही पढ़िए। ठीक है राकेश उपाध्याय जी मुझे बात बताइए। ठीक है शुभांकर जी 1 मिनट धैर्य रखिए, थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाइए। हुमायूं कबीर का मैसेज शुभांकर भाई 1 मिनट, मेरा एक बड़ा सवाल है, बड़ी तस्वीर जो नजर आ रही है उस पर मेरा सवाल है आपसे राकेश उपाध्याय जी। सवाल मेरा ये है, अगर ये कोई प्रयोग किया भी जा रहा है जैसा कि कह रहे हैं शुभांकर बार बार कि ये बीजेपी का इस सारा खेला है, उसके पीछे हुमायूं कबीर के पीछे बीजेपी के लोग हैं, मैं कहता हूं चलो अगर है भी तो उन्हें रोका तो जा सकता था। पुलिस तो ममता बनर्जी के पास है, आज पुलिस वहां सख्त पहरा बिठा देती, जो लोग जमा हुए उन्हें वहां नहीं जाने दिया जाता। मैं देखिए हुमायूं कबीर बड़े सातिर सियासीदान हैं। अब यहाँ मुद्दा ऐसा है कि ये जो बाबरी के नाम पर बन रहा है इस पर मुस्लिम तंजीमें क्या कह रही हैं, इस पर जमीयत उलेमा हिंद क्या कह रहा है, इस पर देवबंद का क्या कहना है, इस पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का क्या कहना है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि अभी 10 दिन पहले भोपाल में जमीयत की एक बड़ी मीटिंग हुई जिसमें मौलाना महमूद मदनी साहब ने कहा कि जो मुगलों का इतिहास है वो इस्लाम का इतिहास नहीं है। मुगलों ने जो अत्याचार किए, मुगलों ने जो इमारतें ध्वस्त की, मुगलों ने जो गुरु तेग बहादुर को शहीद किया, उनके बच्चों को जो जलालत की, बीच में आपको माफी के साथ अंतिम बात कह रहा हूं, बिल्कुल अब इजाजत नहीं देता है। चर्चा और लंबी हो सकती थी लेकिन समय फिलहाल इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का आज हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। जी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।